सेतु राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया है। राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मांगों को तुरंत माना जाए व हड़ताल से प्रभावित जनता को राहत प्रदान की जाए। सेतु प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में पिछले 1.25 वर्ष से ट्रांसपोर्टरों की हालत दयनीय हो गई है। जहां एक और सवारियों की संख्या गिरी है, वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से बसों में सवारियों की संख्या सीमित करनी पड़ी है। इसके साथ ही डीजल की भारी कीमतों से ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इस सब से एक और निजी बसों के मालिक घाटे में चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर इन निजी बसों में कार्य करने वाले लगभग 10,000 ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादातर बस संचालक छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, जो बैंक से कर्जा लेकर निजी बसों को चला रहे हैं। इस सारी पृष्ठभूमि में उन्हें बैंक की किस्त देना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए वह जरूरी है कि प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों को सरकार की ओर से मदद दी जाए व उनके सभी तरह के टैक्स माफ किए जाए। उन्हें सरकार द्वारा वर्किंग कैपिटल भी सुनिश्चित किया जाए। पूरे देश में ट्रांसपोर्टर सेक्टर भारी संकट में है व हिमाचल प्रदेश में भी वस्तुतः यही स्थिति है। इसलिए इसकी रक्षा करना वह जरूरी है। इसके लिए सरकार की मदद की भारी दरकार है। सरकार की ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों से जनता व ट्रांसपोर्ट वर्कर काफी परेशानी में है। इसलिए सरकार को कैबिनेट बैठक में प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों की मांगों को पूर्ण करके हड़ताल का तुरंत समाधान निकालना चाहिए। सीटू राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का समर्थन किया है और प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि तुरंत जो है इस मामले में हस्तक्षेप करें। जो भी प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टरों की मांगें हैं उनको माने और तुरंत जो उनको न्याय प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग जो 4,000 निजी बसें चल रही हैं और उसमें जो 10,000 के करीब ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिस स्थिति में आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर संकट में है, उसके कारण ना केवल ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो काम करने वाले ऑपरेटर हैं ये संकट में हैं, बल्कि ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी भी भारी संकट में हैं। इस हड़ताल के कारण सबको मालूम है जनता भी भारी परेशानी में है। कोरोना काल में हमने देखा है कि किस तरीके से जो पूरा प्राइवेट बसेज हैं उनको नुकसान हुआ है, सवारियाँ थी नहीं। बाद में सरकार ने जो है जिस तरीके के शर्तें थोप दी कि 50% से ज़्यादा सवारियाँ बिठाई नहीं जाएंगी और उसके साथ साथ ही जो भारी कीमतों में वृद्धि हुई डीजल की, उसके कारण जो है पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो काफ़ी दिक्कत में चला गया है और पूरे देश की तरह जो है काफ़ी समस्या से हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी समस्या से जूझ रहा है। इसलिए तुरंत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार को ना केवल पूरे टैक्स माफ़ करने चाहिए इनके, बल्कि इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी इनको देनी चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचा पाएँ। ये स्थिति है आज हिमाचल की कि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं। पूरे देश में भी इसी तरीके की स्थिति है। 90% से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर छोटे ट्रांसपोर्टर हैं। हिमाचल में भी यही स्थिति है। तो इसलिए जिन्होंने बसें डाली भी हैं वो बैंक से कर्जा लेके डाली हैं, उसकी किश्तें तक निकालना मुश्किल हो गया है। इसलिए ये समय है कि कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है सरकार की, उसमें तुरंत इस विषय में निर्णय लिया जाए, ट्रांसपोर्टरों को राहत दी जाए और ट्रांसपोर्टरों के राहत देकर जो है इस हड़ताल को जो है इसका समाधान निकाला जाए। और क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट बचेंगे तो जो ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी हैं 10,000 के करीब इस दायरे में जो काम कर रहे हैं, वो भी उनकी भी आर्थिक सुरक्षा हो पाएगी, वो बच पाएंगे और उनका भी जीवन यापन अच्छे से चल पाएगा। और जो जनता आज हड़ताल के कारण काफ़ी पीड़ित है, उनको भी उस तरीके से राहत मिल पाएगी। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।